अक्षर पटेल की लीडरशिप में दिल्ली कैपिटल्स जो है वो कमाल का कहर ढा रही है। पॉइंट्स टेबल में टॉपर बनी हुई है। 6 मैच में 5 जीते हैं और सिर्फ एक मैच हारा है। और कल जो राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच खेला गया वो सुपर ओवर पर जाके डिसाइड हुआ और उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो बाजी मार ली। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये किस्मत के घोड़े पर भी सवार है। जिस तरह से इसके 2-3 मैच देखे जाएं तो बिल्कुल वो करीब जाके जो है वो उन्होंने जीते हैं। मुंबई इंडियंस का वाला वो मैच छोड़ दिया जाए जहां पर ये जीतते जीतते हारे हैं, बाकी ये हारते हारते जीते हैं, चाहे वो आरसीबी के खिलाफ हो। ये वो पहला मैच जो लखनऊ सुपर जायंट्स से 1 विकेट से जीता था, जहां पर 90% लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी। और कल का मैच भी लगभग राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में जा चुका था। 76 पर 1 विकेट था और कमाल की शुरुआत जो थी वो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने दी थी, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर ने वापसी की और सुपर ओवर तक लेके गए और सुपर ओवर में भी जाके दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं 3 मैच ऐसे हैं जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की जो जीत का परसेंटेज थी वो 50 से बहुत कम आ गया था, नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कम बैक किया है और कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस सीजन में देखने को मिली है। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल्स बॉटम ऑफ द टेबल होती थी, इस बार बिल्कुल दिल्ली वाले दिलेर बनकर जो है ना वो खेल रहे हैं अक्षर पटेल की कैप्टेंसी में। और आने वाले टाइम में अगर ये आईपीएल जीतते हैं अक्षर पटेल तो टीम इंडिया के लिए भी ये फ्यूचर कैप्टन जो है वो हो सकते हैं। अभी भी वाइस कैप्टन थे एक सीरीज में। तो कल कमाल का मैच खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करते हुए 188 बनाए, जिसमें अभिषेक पौरोल 49 और कैप्टन अक्षर पटेल की कमाल की पारी 34 रन बनाए 14 गेंदों में। उसके बाद स्टब्स ने भी बेहतरीन बैटिंग की। यहाँ पे केएल राहुल ने जरूर थोड़ा सा धीमा खेला, लेकिन 38 रन का योगदान उन्होंने दिया और 188 रन का टारगेट जो था वो राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा। अब राजस्थान के रजवाड़े जब बैटिंग करने आए तो यशस्वी जायसवाल लगातार दूसरा अर्धशतक और इस सीजन का तीसरी हाफ सेंचुरी जो है वो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिली। और संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग की, 31 रन बनाए, लेकिन उसके बाद उनको कुछ थोड़ा सा इंजरी हो गई और वो रिटायर्ड हट होकर चले गए। और रियान पराग आए, कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद ध्रुव जुरेल और हेटमायर ने जरूर बेहतरीन पार्टनरशिप की, लेकिन वो उस गति से रन नहीं बना पाए और लास्ट में ये मैच टाई हो गया। अब मैं इस मैच को टाई होने का जो कसूरवार है वो ध्रुव जुरेल को मानता हूं, इसीलिए क्योंकि जब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे तो ध्रुव जुरेल ने सेकंड लास्ट बॉल में 1 रन लिया और दूसरा रन लेने से जो है वो मना कर दिया, क्योंकि दूसरी नॉन स्ट्राइक पे हेटमायर था, तुम दौड़ सकते थे और अगर तुम दौड़ भी जाते, आउट भी हो जाते तो नेक्स्ट बल्लेबाज आता, 1 बॉल में 1 रन चाहिए था, वो टुच करके जो है वो आराम से उस रन को पूरा करता, मैच जीत जाते। और अगर रन पूरा हो जाता तब भी जीत जाते, और अगर आउट भी हो जाता तो 1 बॉल में 2 चाहिए था, वही तुम्हारी सिचुएशन में था। तो लेकिन उसने रन लेने से मना कर दिया, जबकि हेटमायर जो था वो हाफ पिच तक आ चुका था और फिर 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे और ध्रुव जुरेल फिर 1 ही बना पाए और मैच जो है वो टाई हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्रुव जुरेल का वो जो रन लेने से मना करना था वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट जो है मैच का बना। और उसके बाद सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में जो हारी है राजस्थान रॉयल्स, वो हारी है अपनी टीम मैनेजमेंट के डिसीजन से। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जो ओपनिंग पेयर भेजा सुपर ओवर में वो हेटमायर और रियान पराग को भेजा। बस अब हेटमायर तो समझ में आता है, लेकिन ये रियान पराग को क्यों इतना तवज्जो देती है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट मेरे को नहीं पता। इसका जो एटीट्यूड है, जो एक होप है, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जैसे, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो विजय शंकर और त्रिपाठी के जैसे। इसने ना कल बैटिंग में पहले कुछ किया और सुपर ओवर में आके रन आउट होकर चला गया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को बाद में लेके गया, नहीं तो आप बॉलिंग पेयर में यशस्वी जायसवाल को लेके आ सकते थे और यशस्वी जायसवाल ने वो भी रन आउट हो गए और सिर्फ 11 रन का टारगेट मिला सुपर ओवर में। मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की और फिर दूसरी जो इनका रोस्ट डिसीजन था वो था संदीप शर्मा से सुपर ओवर में गेंदबाजी कराना, जबकि आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा अच्छी स्पीड वाला इंटरनेशनल बॉलर पड़ा हुआ है, जबकि संदीप शर्मा जो है वो अभी तक इंडिया टीम में भी अच्छे से डेब्यू नहीं कर पाया। तो उसको जगह संदीप शर्मा को लाना और उसने 3 या 4 बॉलों में ही जो है वो मैच खत्म कर दिया और केएल राहुल ने चौका और स्टब्स ने छक्का मार के ये सुपर ओवर जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की झोली में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो टर्निंग पॉइंट जो राजस्थान रॉयल्स की रियान पराग, ध्रुव जुरेल, ये वाला जो हुआ था ना, ये कहीं ना इनकी हार की वजह बनी।